देखिए, आदमी जितने भी कर्म और कुकर्म करता है, जितने भी जायज और नाजायज तरीके अपनाता है, वो सिर्फ दो चीजों के लिए अपनाता है। एक तो उसका बढ़िया घर हो जाए और दूसरा उसके शान शौकत के सारे सामान हो। जबकि घर तो घर है, माचिस की एक तीली भी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। माचिस की एक तीली जो होती है ना, वो भी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। जाने वाला सिर्फ साथ में पाप और पुण्य है। जो आपने पुण्य किया है वो आपके साथ जाएगा, जो आपने पाप किया है वो आपके साथ जाएगा। लेकिन घर बनाने के लिए इतनी आतुरता होती है लोगों में, इतनी आतुरता होती है लोगों में कि जो लोग घर नहीं है जिनके पास, उनकी अगर आप जिज्ञासा सुनिए तो आप सोचेंगे कि घर कितना आवश्यक है। घर आवश्यक है, लेकिन मनुष्य का पहला घर जो होता है वो उसका शरीर है। इसमें 9 दरवाजे हैं और इसमें घर का मालिक रहता है। जिस दिन ये घर खराब होता है, जिस दिन इसके दरवाजे में टूट फूट होती है, उस दिन किराएदार निकल करके बाहर चला जाता है और ये घर मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसी तरह से अगर इस घर में शांति है तभी घर में भी शांति होगी। अगर इस घर में उथल पुथल है तो चाहे आप जितने बढ़िया संगमरमर के घर में रह लीजिए, ना तो नींद आएगी ना तो शांति मिलेगी। इसलिए इस घर में शांति होना जरूरी है पहले। तो नया घर अगर आप बनाना चाहते हैं ईंट पत्थर का, और काफी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में उसी जमीन की थोड़ी सी मिट्टी ले करके और एक कुल्हड़ में भर करके और उसे ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में उसे जो है कहीं रख करके और उसमें कोई एक गमला लगा दीजिए और उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए जिससे मंदिर की शोभा न खराब। और उसके पास हो सके तो मंगलवार को एक मिट्टी का दीपक जरूर जला दीजिए। देखिए उस जमीन पे कैसे आपका मकान बनता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और बच्चों को गलत संगत से बचाने के लिए मिट्टी से बने पशु पक्षी या खिलौने अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में आप स्थापित कर लीजिए। मिट्टी की हाथी, मिट्टी का घोड़ा, पहले तो मिट्टी के बहुत ढेर सारे खिलौने मिलते थे। हम लोगों ने तो बचपन में मिट्टी के ही घोड़े हाथी से खेले हैं। अब तो मिट्टी के बर्तन कम बिकते हुए दिखाई देते हैं। तो मिट्टी की मूर्तियां रखने से आर्थिक स्थिरता आती है। देखिए भले आज समाज बदल गया, आज लोगों के पास पैसा हो गया है, आज लोग चांदी की मूर्ति, पारे की मूर्ति लक्ष्मी गणेश की अपने घर में ला रहे हैं, स्फटक की मूर्ति ला रहे हैं, चांदी की ला रहे हैं, सोने की ला रहे हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ सभी घरों में लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की ही मूर्ति आती थी और उसकी पूजा होती थी। 1 वर्ष तक उसे लक्ष्मी गणेश को श्रद्धा के साथ पूजते थे। 1 साल के बाद दूसरी दिवाली पर जब नई मूर्ति आती थी तो दोनों मूर्तियों की पूजा करके पुरानी वाली और नई वाली का, पुरानी वाली मूर्ति का द्वितीया के दिन गंगा जी में या यमुना जी में विसर्जित कर देते थे। तब सुखी भी रहते थे, संपन्न भी रहते थे। भाई भाई में, भाई बहन में, माँ बेटे में, पति पत्नी में सबसे मृदुल संबंध होता था। आज दीवारें जरूर पक्की हो गई हैं लेकिन रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। और पहले दीवारें भले कच्ची थी लेकिन रिश्ते बहुत पक्के थे। ये बात समझने की है। और आज हम इंसानियत से हटते जा रहे हैं, इसलिए हमें इस विषय में सोचना चाहिए। जय माता। देखो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध होता है और मिथुन राशि वालों का लक्षण ये होता है, जिनकी मिथुन राशि सचमुच में है या मिथुन लग्न में जिनका जन्म हुआ है, तो एक आपका भाग्योदय हो तो आपको अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, इसको गमले में लगा दीजिए और इसमें हर रोज आप जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी कैसी भी किस्मत कमजोर होगी उसमें भी जान आ जाएगी। और किसी धर्म स्थान में केसर और कपूर, ये किसी पुजारी को श्रद्धा पूर्वक दान करिए, उसके साथ कुछ दक्षिणा भी दीजिए। और किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां दान करने पर और कुछ पैसा देने पर भी भाग्योदय होता है।
एक कांसे का बर्तन हरे कपड़े में बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। शानदार सफलता मिलने के योग बन जाएंगे और जिंदगी सचमुच में वाह वाह हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा है, जो सही में जल का प्रतिनिधित्व करता है, मन का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं ना, लक्ष्मी का भाई है चंद्रमा, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो समुद्र से उत्पन्न हुई है और चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। तो एक ही जगह से दोनों की उत्पत्ति होने के कारण दोनों भाई बहन माने जाते हैं। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा, उनकी कुंडली में अर्थतंत्र पैसे की कमी जरूर होगी, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा, चंद्रमा अपने नवांश में होगा, वो व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। ये आप 100 बार आजमा लीजिए, कभी इसका फलादेश गलत नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रमा का ठीक होना एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मन का कारक है। और ये भाई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जैसा कोई हितैषी नहीं और मन जैसा कोई शत्रु नहीं। मन जैसा हमारा कोई हितैषी नहीं है और मन जैसा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए इस मन को बारीकी से हर समय बुद्धि बल के द्वारा देखते रहना चाहिए। तो कर्क राशि वालों को भाग्योदय के लिए पलाश का पेड़ अगर है नजदीक तो कोई बात नहीं, नहीं तो पलाश का छोटा सा पौधा गमले में लगा करके उसमें जल चढ़ाना चाहिए। और 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को जब भी आपको सुअवसर मिले तो उन्हें सुंदर कराना चाहिए, उनके पैरों को धो करके अपने घर में जल छिड़कना चाहिए। वो कन्याएं नहीं हैं, वो साक्षात देवियां हैं, और उनके चरणों का जल आपके घर में जब छींटा मारा जाएगा ना, तो आपके घर की दुख और दरिद्रता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस केवल इसी श्रद्धा से उनके चरण को धो करके एक बार अपने घर में पानी के छींटे मार के तो देखिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने पूजा स्थान में गंगा जल या पानी, शुद्ध जल रख करके उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके अपने कार्य क्षेत्र में या पूर्व उत्तर के कोने में स्थापित कर दीजिए। धीरे धीरे आपके सभी काम पूरे होने लगेंगे और आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।